लॉन में फ्लैशलाइट का एक इलेक्ट्रिक वायर डेंजरसली बाहर निकल आया था। मैं घबरा गई कि कहीं मिशाल टच ना कर ले उसे। कैसे? अभी भी निकला हुआ है? नहीं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल तो मैंने टेप लगा दिया है, मगर उसे प्रॉपर ठीक करवाना होगा। ओके, मैं कर लूंगा। और वो रेलिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी तरफ से भी तसल्ली करनी जरूरी है। ठीक है, किसी को बुलाता हूं मैं। मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट इशू पर बात करनी है। आओ बैठ जाओ यहां। मैं सोच रहा था कि जैसा कि तुम कह रही थी, शायद बहुत जरूरी है। बात करके आता हूं। ठीक है, बात कर ले पहले। ताजी, तुम्हारी उम्मीद नहीं थी। मैं बुक का पूछने आया था। आपने पढ़ना शुरू की? ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। बहुत अच्छी लगी मुझे। कहो तो पढ़ के सुना दूं तुम्हें? बहुत अच्छी बात है। वैसे क्यों ना थोड़ा माहौल चेंज किया जाए? बाहर चलते हैं कहीं। यहाँ करीब में ही बहुत अच्छी जगह है। चलेंगे आप मेरे साथ? क्या ख्याल है? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, मगर क्या डॉक्टर अलाउ कर देंगे मुझे? इजाजत तो मिल जाएगी, ऐसा ही है ना? अगर आप ज्यादा दूर ना ले जाएं तो मैं डॉक्टर से परमिशन ले लेती हूँ। तुम कह रहे थे मेरी डिमांड के मुताबिक है? जी हाँ बिल्कुल कमाल साहब, वो घर आपके बिल्कुल घर के बैक साइड पर है। घर बहुत ही खूबसूरत है मगर थोड़ा छोटा है। जैसा आपने कहा था उस हिसाब से सारी आसाइशें मौजूद हैं। अगर आपको देखना है तो आप आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ बिजी हूँ, फ्री होते ही तुम्हें कॉल कर दूंगा।
नौरीन कहाँ है? बता रही थी कि कोई चीज खत्म हो गई है घर में। कह रही थी कि मार्केट जाना है मुझे फौरन। ये कहा और फुर से उड़ गई। मत पूछो नौरीन का, एक पाँव इधर एक पाँव उधर, उसे पकड़ना नामुमकिन है भला। बात नहीं हो पाई। ओए, लोग कहते हैं शादी आशिक को मार देती है, यहाँ तो उल्टा ही मामला है। क्या? भाई खुद देखो कमाल, बीवी के बगैर आधा घंटा नहीं गुजरता तुमसे। देख लो उसके जाने का सुनकर कैसी शक्ल हो गई। अपनी शहरी आपा की बात ध्यान से सुनना, देखो बेहतरीन साबित होगी वो माँ के तौर पर। सलीका मन फुर्तीली है वो, और ममता तो बहुत ही जचेगी उस पर। मिशाल को भी भैया बहन चाहिए, सोचो। ओही, घर में रौनक हो जाएगी। वाह, वैसे ही कह रही थी। जिंदा है मगर पल्स बहुत, मगर जिंदा है। सैफर कॉल लगी कि नहीं? कॉल पिक नहीं हो रही आमिर साहब। डैड, ये तो बैठ गई हैं, अपना फोन क्यों नहीं देख रही हैं? निगार, निगार, तुम्हें आवाज दे रही हूं। अल्लाह खैरत करे। उन्हें तो देख ही नहीं सकी मैं। रेहान आपा, आपने मेरी मैथ्स की बुक देखी है? रूम में होगी ज़ैनब, मैंने नहीं देखी है। वहाँ नहीं है आपा, हर जगह देख ली मैंने। जाहिर है परेशान हो रही होगी तुम। आ जाओ दोनों मिलकर ढूंढते हैं। अल्लाह खैरत करे। किसी को मालूम है, देख लिया होगा उसने। शक था मुझे, किसी के कदमों की आवाज सुनी थी मैंने। कोई तो था वहां पर,
मगर आखिर कौन था वो? किसी ने देखा है मुझे, मगर किसने देखा होगा मुझे? हाय, आखिर कौन हो सकता है? कौन है वो? किसने देखा मुझे? किसने देखा होगा? टीचर ने कहा कल स्टोरी पढ़कर आइएगा, मैं टेस्ट लूंगा। मुझे चूंकि किताब पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, तो मैंने उसके बारे में मेहमत से पूछा। अगले दिन टीचर ने सबके सामने खड़ा कर दिया मुझे कि चलो ताजी, स्टोरी का खुलासा बताओ जल्दी से। मेहमत के बताने पर मैं बहुत पुरएतमाद था। जानवरों से प्यार करना चाहिए, वो हमारे दोस्त होते हैं, मैंने ऐसे ही कहा। और मेरा खुलासा सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। मेहमत भी हंस रहा था उनके साथ। मैं हैरान रह गया उस वक्त। टीचर ने बहुत कान खींचे मेरे। फिर अंदाजा हुआ ये मेहमत का प्लान था, ताकि फिर मैं कभी भी उससे स्टोरी के खुलासे के बारे में ना पूछूं। झूठ की बुरी आदत पर थी वो स्टोरी। बहुत अरसे बाद किसी बात पर इतना हंसी हूं मैं। अब आपकी बारी, पर मेहमत जैसी स्टोरी ना हो। तुम फिक्र मत करो, मेरी स्टोरी का हीरो एक डिटेक्टिव है और विलन है कुछ चोर। I mean, विलन ही हो सकते हैं वो, अच्छे लोग तो हो नहीं सकते। क्या हो गया? तुम्हारा मूड क्यों चेंज हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। I mean, विलन ही हो सकते हैं वो, अच्छे लोग तो हो नहीं सकते। वल्लाह मुझ जैसा काम करने वाला मुश्किल से ही मिलेगा। किस कदर मेहनत करता हूं मैं दिन रात। और कोई ड्राइवर होता सिर्फ बैठकर चाय और सूप पीता, मगर मुझे देख लें। देख रही है ना आप मैं कितना काम करता हूं। आप लोगों के काम भी छीन सकता हूं मैं, बच के रहे। बस रहने भी दो, अभी तुम ही तो हो जो सारा दिन काम करते रहते हो, हम तो फारिग बैठे रहते हैं, है ना? मगर मैं करके दिखाऊंगा, जो कहता हूं मैं कर देता हूं। जी कहें जावेदा मैम, कुछ चाहिए था आपको? इन्हीं में से है कोई, मगर है कौन? जावेदा मैम, मुझे बताएं कुछ चाहिए तो? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। मैं जरा बाहर बैठती हूँ हवा में, फ्रेश एयर के लिए। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूछ भी नहीं सकती उनसे।
अब और कोई चारा नहीं है, मुझे उसे देना ही पड़ेगा जो उसकी डिमांड है। बात डिले हो रही है। जैसे ही वो वापस आएगी मैं उससे बात कर लूंगा। खामोश रहा टेंशन बढ़ जाएगी। कुछ बात करनी थी ना हमें। अरे देखें तो मिशाल के लिए क्या लाई हूँ मैं, बहुत खुश हो जाएगी देखकर। मिशाल आपके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज है, देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। खोले मिलके हम। जी खोलते हैं। आप भी आए ना बाबा। यहाँ ठीक है? हाँ ठीक है। ये जो अभी दिया है मैंने, इसे भी बाकियों से क्लोज करके लगाए ना ताकि अच्छा लगे। यस। आपको टांगों पर स्ट्रेस डालना पड़ा, काश मैं लगा सकती। नहीं नहीं ठीक हूं मैं। मिशाल हनी, पता है क्या, जब रात होगी ना आप सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा, आपकी छत रोशन हो जाएगी। स्टार्स, प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम भी है। सब कुछ होगा। कामेट तो है नहीं कोई, बड़ा सितारा तो है नहीं कोई, कहीं नीचे तो नहीं रह गया। मैं भी देखती हूँ जाकर। बस हनी अभी आई। अब सारे स्टार्स मेरे रूम में भी होंगे, सिर्फ बाहर ही नहीं होंगे बाबा। बिल्कुल प्रिंसेस, सर उठाकर देखोगी तो सब नजर आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत है ना ये बाबा। कहीं नहीं है। क्या करूंगी मैं, तैयारी नहीं कर सकूंगी टेस्ट की। क्यों नहीं कर सकोगी ज़ैनब? अगर बुक नहीं मिली तो नहीं ला दूंगी मैं। मगर नहीं लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी हैं आप पापा, आप तो मेरी जान है। चलो बस शाबाश, प्रैक्टिस करना शुरू करो अब। मैंने कहा जावेदा आंटी को देखा कहीं? कुछ देर पहले बाहर गई हैं।
कहाँ जा सकती हैं? साहिल पर गई हैं क्या? क्या कहा समझ में नहीं आया। हाँ, वो इस वक्त वो नहीं है घर पर, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी जरा बाहर से घूम आती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत है। नहीं बेटी, यासीन सब कुछ ले आया था, तुम जाओ आराम से। बगैर कोई वजाहत किए उससे तलाक मांग ली, कोई भी वजह नहीं बताई इस बात की। चुनाचे अब हर तरह की अजियत और हर किस्म की अजियत की मुस्तहिक है रेयान, यही ना? ऐसे मत देखो मुझे मैलिक ने बताया कि रेयान के साथ क्या हो रहा है। मैलिक आपा ने बताया? मैलिक को हरगिज कुछ मत कहना बेटा, क्योंकि उसका दिल बहुत दुखा है। उसने तुम्हें गोदों में खिलाया है बेटा, वो जानती है कि तुम्हारा ये मिजाज नहीं। हाँ, अगर तुम मुझसे भी कुछ पूछोगे ना तो मैं भी यही कहूंगी तुम्हें। मगर मैं... देखो बेटा, शादी की तरह तलाक भी जायज है, लेकिन अल्लाह को हलाल चीजों में ये सख्त नापसंद है, मगर ये हराम नहीं है। मुझे ये बताओ, जिस औरत के साथ तुमने एक तकिए पे सर रखा, तलाक के बाद भी जब तुम उससे प्यार करते हो तो कैसे उसे अजियत दे सकते हो बेटा? तुम तो हिकमत तारून के बेटे हो, और हाँ, तुम मेरे बाज़मीर और नेक दिल, इंसाफ पसंद आमिर हो। याद रखना बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। असल बात यह है कि हालात कुछ भी हो जाएं, हमें अपनी इंसानियत बरकरार रखनी होती है। जरा ठंडे दिल से सोचो बेटा, तुम किस हक से रेयान पे जुल्म कर रहे हो? अब वो तुम्हारी बीवी नहीं है, और कनीज तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, वो अब मेरी कुछ भी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं। तो बोलिए, घर आपको कैसा लगा कमाल साहब? हाँ, काफी अच्छा है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ले रहा हूं। मुबारक हो आपको, ये रही चाबी। खुश आमदीद आमिर। रेयान कहाँ है? अपने रूम में है क्या? नहीं, वो वॉक करने गई है। वॉक करने गई है? आ गई तो कंफर्म है। बाबा जान को, अपने बच्चों के बाप को आपने इस हाल तक पहुंचाया है। मत आइएगा, खुदा का वास्ता है, मत आइएगा।
आखिर कौन हो सकता है वो? कौन? रुको, मुझे सब सच बताओ। तुमने जो कुछ भी किया, कैसे किया, कैसे जानती हो ये सब? पहले हम यहाँ से निकल जाएं, घर पहुंच जाएं, आपको फिर सब बता दूंगी। हो सकता है मौका ही ना मिले, हो सकता है आखिरी बार देख रहा हूं तुम्हें। मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ कि तुम हो कौन। बस मेरी आंखों में देखिए और जो मैं कह रही हूं गौर से सुने। आप जिंदा रहेंगे, हम दोनों जिंदा रहेंगे। बात करने बल्कि एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त मिलेगा हमें, देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं। आप रिलैक्स रहेंगे, मुझ पर भरोसा करें। हाँ, अगर आपको डर लग रहा है तो अब अपना जहन रिलैक्स कर लें और सोचों को किसी अच्छी बात की तरफ लगा लें। और कुछ नहीं जो सोचकर अच्छा लगे, खुशी हो जैसे, और कोई बात। देखें, बना लिया मैंने कॉमेट। बहुत ही प्यारा है ये तो। चलो अब और भी ड्रॉ करते हैं, फिर उनमें कलर करेंगे। हाय देखो तो, ड्राइंग करने के बीच में कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए।
आप बात करनी है तुमसे। घर से पता चला कि तुम वॉक के लिए निकली हो तो मैंने सोचा इसी जगह पर होगी, क्योंकि घर से करीब है ये जगह। तुम्हें नहीं लगता हमारा बात करना जरूरी हो गया? ओए, खुश आमदीद कमाल। मैं बस निकल रही थी। नौरीन कहाँ है? मिशाल के पास है। जल्दी से चले जाओ, बेटी को प्यार कर लो वरना वो सो जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ। नौरीन, नौरीन उठो। नौरीन, क्या बात करनी है? वो बात जो हमें पहले कर लेनी चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों से मुताल्लिक है, हमारी नई जिंदगी के बारे में है। तुमसे उलझने, गुस्सा करने के बजाय दरअसल मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था रेहान, क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर एक पल, हर फीलिंग बहुत अनमोल है। शायद उनकी जगह कोई चीज न ले सके। तुमने मुझे ऐसे खूबसूरत लम्हे दिए जो कोई और नहीं दे सकता। मुझे आज भी चाहते हैं ये, बिल्कुल पहले की तरह। उन खूबसूरत लम्हों की याद के लिए आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे को अकेला छोड़ देंगे। आज के बाद से हम दोनों आजाद हैं, जो चाहें कर सकेंगे, जिस राह पर चाहें जा सकेंगे। अगर तुम घर में रहना चाहती हो तो अपने मामू जान के पास, तो जब तक चाहो रह सकती हो। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना गुस्सा ना नफरत, कुछ भी नहीं है। बताना जरूरी था।
क्योंकि मैं अब जान चुका हूं कि अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब से तुम मेरे लिए बस आम सी लड़की हो। अब माजी को भूलने और हमारे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हमारा एक दूसरे के फ्यूचर में और लाइफ में कोई हिस्सा नहीं। अब जबकि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो आपस में टेंशन रखना फजूल सी बात है। अब कभी मेरे मुंह से तुम्हें हर्ट करने वाला एक लफ्ज नहीं निकलेगा। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करूंगा, वरना हमारा एक छत तले रहना पॉसिबल नहीं होगा। अब तुम मेरे लिए सिर्फ हिकमत तारून की भांजी हो। ना मैं, ना कोई और शख्स तुम्हें तुम्हारी इस हैसियत के अलावा ट्रीट करेगा, ना ही तुम्हें हर्ट करेगा। वादा है तुमसे। तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगी क्या? तो फिर तय हो गया, ठीक है ना? हाँ, तय हो गया। तो फिर मैं घर के लिए निकल रहा हूं। तुम रुकोगी अभी? कुछ देर और रुकूंगी यहाँ। ठीक है, जैसे तुम चाहो। जावेदा आंटी, शुक्र है कि आप नहीं आई हैं। शायद आप आए भी ना। लेकिन अगर आ गई, अगर वही हुई बाबा जान पर अटैक करने वाली इंसान,
मीटिंग कैंसिल? क्या मतलब है इस बात का?